ओम शांति। 19/11/2021 आज की मुरली से मनन चिंतन। आज की मुरली का गीत हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं, ये धरती के तारे हैं। हमारे तीरथ न्यारे हैं। इस गीत ने हमको खबरदार कर दिया है कि हमारे तीर्थ न्यारे हैं। भक्ति मार्ग के तीर्थ में अमरनाथ में जाकर फिर मृत्यु लोक में चले आते हैं, फिर पतित बन जाते हैं। किस्म किस्म की यात्राएं हैं। देवी माँ की यात्राएं, गंगा की यात्रा, ये यात्राएं अल्पकाल क्षण भंगुर यात्राएं हैं। इन यात्राओं में जितनी देर यात्रा पर हैं उतने दिन कोई गलत काम नहीं करते, वापस लौट फिर पतित बन जाते हैं। और पानी कभी पतित को पावन बना नहीं सकता, ना ही उस पानी में स्नान करने से कोई पाप कटते हैं। दूसरी ओर ज्ञान मार्ग में हमारी है रूहानी यात्रा। यह यात्रा बड़ी है। हमें उठते बैठते, खाते पीते, सोते, काम करते हमें ख्याल रखना है कि हम रूहानी यात्रा पर हैं। इस यात्रा से हम पावन बनते हैं और पाप कटते हैं और दोबारा लौटकर इस मृत्यु लोक में नहीं आते। भक्ति की यात्रा पर जाते हैं तो धंधा दौरी, गृहस्थ व्यवहार आदि सब भूल जाते हैं। अमरनाथ की जय, जय माता दी, बस ऐसे कहते जाते हैं। और ज्ञान मार्ग की रूहानी यात्रा पर भी हमें धंधा दौरी, गृहस्थ व्यवहार में रहते हमें इस रूहानी यात्रा में हर वक्त रहना है। इसमें गंगा स्नान करना व शास्त्र पढ़ने की कोई दरकार नहीं है। बाप आते जरूर है नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने। सन्यासी भी जरूर ये ज्ञान सुनने आएंगे, लेकिन समझेंगे कोटों में कोई। हम लाख करोड़ों को समझाएंगे, फिर उनमें से कोई विरला निकलेगा। हमें बहुतों को समझाना है। एक दिन सीढ़ी का चित्र भी अखबार में निकलेगा। कयामत के समय का भी गायन है। कयामत अर्थात वापस जाने का समय। अभी हम जानते हैं नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासियों की स्थापना हो रही है। मेला प्रदर्शनी करते याद की यात्रा को नहीं भूलना है। हम विचार सागर मंथन करते रहना है और याद की यात्रा में रहना है। सीढ़ी के चित्र में बहुत अच्छी नॉलेज है, इसको अच्छे से समझना है। ये सीढ़ी का चित्र अच्छे से समझ में तब आएगा जब हम याद की यात्रा पर रहेंगे। याद से ही हमारी बुद्धि का ताला खुलेगा, गोल्डन बुद्धि बनती जाएगी। सीढ़ी का चित्र नंबर 1 है। दूसरे नंबर पर है त्रिमूर्ति का चित्र। ज्ञानी और अज्ञानी आत्मा में फर्क है। ज्ञानी आत्मा सर्विस उसके साथ भी कर लेगी जिसके साथ नहीं बनती, और अज्ञानी आत्मा नहीं कर पाएगी। अगर ज्ञानी आत्मा नहीं कर पाती है तो उसमें देह अभिमान है। ये पहले नंबर की बीमारी है। बाप कहते हैं हमें देही अभिमानी बनना है। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा ही विकारी और निर्विकारी बनती है। जब आत्मा विकारी बनती है तो हम बाप को पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। परमात्मा बाप को कोई जानता ही नहीं है। ऋषि मुनि भी नेति नेति कह गए। हम भगवान को और उनकी रचना को नहीं जानते, फिर कहते भी हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल। शिव बाबा आत्माओं का बीज रूप है और ब्रह्मा बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। मन बुद्धि चित्त आत्मा में है। आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है पाठ बजाने के लिए। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो जाकर दूसरा पाठ बजाती है, और रोने से वो वापस नहीं आती है, इसलिए रोने का कोई फ़ायदा नहीं। जैसा जैसा आज्ञाकारी बच्चा होगा
वो अच्छे घर में जाकर जन्म लेगा। यहाँ का बच्चा अच्छे घर में जाकर जन्म लेता है। जैसा जो कर्म करता है वैसे घर में जाकर जन्म लेता है। बाप ज्ञान का सागर है तो हम बच्चों को भी ज्ञान का सागर बनना है। बेहद के बाप से प्रतिज्ञा कर फिर अगर विकार में गिरते हैं तो धर्मराज द्वारा सजाएं बहुत मिलती है। बाप बेहद का धर्मराज भी है। हमें श्रीमत पे चलना है, सर्विस में बाप का मददगार बनना है, योग की यात्रा पर रहना है। चित्रों पर समझाने की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आदत पड़ जाएगी। हमें वेद की सर्विस करनी है, वेद की आत्माओं का कल्याण करना है, पैगाम देना है मन मना भाव, अर्थात बाप को याद करेंगे तो बुद्धि तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। यह तो गायन है कि महाभारत लड़ाई लगनी है, जिसमें सब धर्म खलास हो, सिर्फ एक देवी देवता धर्म रहेगा। इस महाभारत लड़ाई के बाद ही स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। आज की मुरली का वरदान, सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। आज की मुरली का स्लोगन, हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत्वचन है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।